सुशांत सिंह राजपूत केस में जो लगातार एक के बाद एक खुलासे होते गए हैं। सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसे अभिनेता थे जो एक सक्सेसफुल अभिनेता थे जिन्होंने बहुत सारी हिट फिल्में दी थी, जिनके पास एक नाम था, शोहरत था और सब कुछ था। लेकिन उसके बाद भी जब उन्होंने सुसाइड किया तो उस पर कई सारे सवाल उठने लगे कि यह सुसाइड नहीं है, ये सुसाइड है ही नहीं, ये कहीं ना कहीं मर्डर है। जिस पे सवाल उठने के बाद मुंबई पुलिस ने लगातार उसकी जाँच की, जिसकी जाँच पर लोगों ने सवाल उठाए कि मुंबई पुलिस सरकार के दबाव में है, वो प्रॉपर तरीके से वो जांच नहीं कर पा रही है, जो जांच होनी चाहिए वो जांच नहीं हो रही है। लोग मुंबई पुलिस की जांच से खुश नहीं थे, लोगों को उनकी जांच पे कहीं ना कहीं शक था, ऐसा आरोप लगाया गया। जिसके बाद सुशांत सिंह राजपूत के पिता बिहार पुलिस में जिस प्रकार से उन्होंने रिपोर्ट की, उसके बाद बिहार पुलिस मुंबई पहुंची। और लेकिन मुंबई पुलिस ने जिस प्रकार से यहाँ पर इस बात पर भी आरोप लगाया गया, जिस प्रकार से बिहार पुलिस ने आरोप लगाया कि मुंबई पुलिस ने उनको बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया इस मामले में जांच के लिए। अब उसके बाद ये सुई घूमते हुए जिस प्रकार से आ पहुंची सीबीआई जांच, और सीबीआई जांच में जो खुलासा हुआ वो था ड्रग्स का मामला। और ड्रग्स मामले की सच्चाई सामने आई थी व्हाट्सएप चैट से। व्हाट्सएप चैट में जिस प्रकार से अगर हम बात करें रिया चक्रवर्ती के व्हाट्सएप में ये चैट में ये देखा गया था, जिसमें रिया चक्रवर्ती अपने भाई सोहिब और भी लोगों से ड्रग्स की बात कर रही थी, एमडी लेने की बात कर रही थी, और साथ ही साथ लेते हैं देना है ऐसी सब बात हुई। जिसके बाद से ये पूरा मामला घूमकर ड्रग्स मामले पर आ पहुंचा। और इस ड्रग्स मामले पे पहुंचने के बाद नाम का खुलासा हुआ रिया चक्रवर्ती के भाई सोहिब चक्रवर्ती के इस खुलासे के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया। और इस समय जिस प्रकार से यह पूरा मामला चला गया, पूरा मामला ही जिस प्रकार से एनसीबी के पास गया और एनसीबी की जांच इस पे शुरू हुई। और इसमें अभी एनसीबी की अगर हम बात करें, इसमें हम एनसीबी कार्यालय में ही मौजूद है। और इस एनसीबी कार्यालय में ही पहले सोहिब चक्रवर्ती से जिस प्रकार से लगातार 3 से शनिवार से उन्हें यहाँ पर लाया गया था, गिरफ्तार किया गया था। और यहाँ पूछताछ करने के बाद सोहिब जिस प्रकार से रिया के घर पे भी पुलिस पहुंची थी, तो उसमें यही पता चलता है कि सोहिब के पूछताछ में रिया का भी नाम कहीं ना कहीं सामने आता है, कहीं ना कहीं कोई सच्चाई सामने आती है, जो ट्विस्ट बन जाता है, जो पूरा मामला एक नया रूट ले लेता है, एक नया केस सामने आता है। तो सोहिब के पूछताछ के बाद रिया चक्रवर्ती भी जिस प्रकार से पुलिस उनके घर पहुंची, और रिया चक्रवर्ती को भी पुलिस के यहाँ पर जिस प्रकार से उन्हें 11 बजे पहुंचना था पूछताछ के लिए, वो 11 बजे तो यहाँ पर नहीं पहुंची थी। लेकिन पुलिस जब उनके घर पहुंची तो रिया चक्रवर्ती अपनी गाड़ी में अपने ड्राइवर के साथ अपने मुंह को ढकते हुए यहाँ पर पहुंची थी। कल सुबह की बात है, कल पहला दिन था, वहीं आज दूसरा दिन है। आज दूसरे दिन भी रिया चक्रवर्ती यहाँ पर खुद अपने अकेले यहाँ पर पहुँची हैं और यहाँ पर उनसे पूछताछ चल रही है। लगातार एनसीबी उनसे पूछताछ कर रही है और उनसे लगातार पूछताछ में कई सारे सवाल के बौछार भी होंगे। अब देखना यह होगा कि किस प्रकार से रिया चक्रवर्ती के पूछताछ के बाद क्या सच सामने आता है और क्या पूछताछ होती है। इस एनसीबी की जांच जिस प्रकार से बहुत ही तेज़ हो चुकी है, इसी बीच में आपको दिखाना चाहूँगी एक्सचेंज बिल्डिंग में किस प्रकार से आपको मैं दिखाना चाहूँगी ऊपर खिड़कियों पे कि वहीं अंदर रूम में पूछताछ चल रही है रिया चक्रवर्ती से। ड्रग्स मामले में लेकर रिया चक्रवर्ती से लगातार पूछताछ चल रही है। आज पूछताछ का दूसरा दिन है, दूसरे दिन भी रिया चक्रवर्ती से पूछताछ यहाँ पर चल रही है। जिस प्रकार से लोग उसकी गिरफ्तारी का भी, लेकिन अभी भी रिया चक्रवर्ती यहीं पर एक्सचेंज बिल्डिंग में, यानी कि एनसीबी की पूछताछ यहाँ पर अभी भी जारी है। रिया चक्रवर्ती अभी भी यहाँ पर मौजूद है, उनके साथ ही उनके भाई सोहिब चक्रवर्ती भी यहाँ पर मौजूद है। और जिस प्रकार से 3-4 गिरफ्तारी इसमें हो चुकी है, कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत केस सुसाइड केस से यह मामला पूरी तरीके से ड्रग्स मामले पर अटका हुआ है। और इस ड्रग्स को लेकर बहुत सारे अड़चनें लगाई जा रही हैं, बहुत सारी बातें सामने उठकर आ रही हैं, एक नए सवाल उठाए जा रहे हैं कि इसमें कौन कौन है। जिस प्रकार से अभी रिया चक्रवर्ती और सोहिब का व्हाट्सएप चैट के बाद ड्रग्स का मामला सामने आया था, वहीं अब रिया चक्रवर्ती से पूछताछ हो रही है। अब देखना यह होगा क्या सोहिब रिया चक्रवर्ती के कहने पर ही ड्रग्स में जुड़ा हुआ था, तभी उसके लिए ड्रग्स आता था, किस किस तक ये ड्रग्स जाता था, क्या बॉलीवुड के कितने लोग हैं इसमें मिले हुए, क्या इसमें बड़े भी राजनीतिक नाम भी सामने आएंगे। जिस प्रकार से आदित्य ठाकरे का भी नाम लोग इन्वॉल्व कर रहे थे, लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी फ़ोटो या ऐसी कोई भी फुटेज लोगों के सामने नहीं आ पाई है। लेकिन लगातार जिस प्रकार से आदित्य ठाकरे का भी नाम लिया जा रहा था, कहा जा रहा है कि पार्टियों में ड्रग्स लिया जाता था और इस ड्रग्स में लोग बॉलीवुड के कई बड़े बड़े हिस्से और वहीं साथ में राजनीति जगत के भी कई लोग उसमें मौजूद हैं। अब देखना यह होगा कि इस
सुशांत सिंह सुसाइड केस से जिस प्रकार से मामला यहाँ तक पहुँचा है, यानी कि ड्रग्स मामले तक पहुँचा है, तो ये कितना साफ हो पाएगा कि इस ड्रग्स मामले में कई ऐसे चेहरे सामने आएंगे, कितने ऐसे चेहरों के खुलासे हो पाएंगे जिसमें पता चलेगा कि ये ड्रग्स माफिया यानी कि ये ड्रग्स का पूरा मामला कहाँ तक चल रहा है, कहाँ तक ये ड्रग्स पूरा फैला हुआ है, किस तरह से किसकी मिली भगत है और किसके माध्यम से ये ड्रग्स लोगों तक पहुँचाया जा रहा है और कौन कौन इसमें मिला हुआ है, इसका मुख्य माध्यम कौन है, किसके माध्यम से ये लोगों तक ड्रग्स पहुँचाया जा रहा था। सोहिबी, रिया चक्रवर्ती, यानी ऐसे और कई नाम आपके सामने आएंगे। क्या देखना होगा, बस आप हमारे साथ वहीं बने रहिए। आवाज़ देखते ये है कि रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी होती है या नहीं, क्योंकि अभी लगातार उनसे पूछताछ चल रही है, कई सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण सवाल भी पूछे जा रहे हैं। वहीं मैं आपको बता दूं, सुशांत सिंह राजपूत केस में आरोपी नंबर 1 के रूप में जिस प्रकार से बार बार अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती का नाम लिया जा रहा है। रिया चक्रवर्ती अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड थी, जिसके बाद से वो उनके साथ ही रहती थी, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने 14 को सुसाइड किया था, लेकिन 8 तारीख तक रिया चक्रवर्ती उनके साथ ही उनके घर में जाने के बाद दिशा, उनकी मैनेजर दिशा सुसाइड करती है और फिर जिस प्रकार से सुशांत सिंह राजपूत भी सुसाइड करते हैं, ये बहुत ही अहम मुद्दा बन जाता है कि एक सक्सेसफुल अभिनेता किस प्रकार सुसाइड कर सकता है। वहीं उनकी बहन श्रुति, वहीं उनकी बहन की बात करें तो उनकी बहन भी लगातार सवाल उठा रही हैं कि उनका भाई कभी भी सुसाइड नहीं कर सकता है। उन्हें सीबीआई जांच की मांग की थी, तो अब सीबीआई जांच के बाद जिस तरह से एनसीबी की भी जांच लगातार चालू है। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।